वेलकम बैक टू अपेक्स ऑफिसर एकेडमी। अपेक्स ऑफिसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने बिहार के स्पेशल क्लास का सीरीज शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बिहार की नदियाँ पार्ट 1 अभी देखा है। पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने बिहार की नदी में गंगा नदी को देखा था। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का जो गोमुख हिमनद था, वहाँ से हुआ था। और ये 5 राज्यों में बहते हुई और बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 5 राज्यों में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार की जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उसके बारे में देखेंगे। उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों से बीपीएससी में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। विगत वर्षों में देखें तो गंडक, सोन, पुनपुन, इन सब नदियों का संगम स्थल गंगा में कौन से जिला में है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी पैटर्न पे इस वीडियो को बनाया गया है। टेबुलर फॉर्म में वीडियो है, जिसे याद करने में बहुत सहूलियत होगी। हम लोग इस पार्ट को शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का हम लोग अगर देखते हैं कैसे बहती है गंगा, ऐसे यहाँ से उत्तराखंड से निकल के ऐसे बहती है। तो इस दिशा में इसका धार है। तो ये ऊपर से जो जितनी उत्तर हिमालय की नदियां आके मिलेंगी, उत्तर बिहार की नदियां मिलेंगी, इनको बाएं ओर से मिलने वाली नदियां कहा जाएगा। और जो दक्षिण पठारी बिहार की नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियां हैं, उन नदियों को बाएं से मिलने वाली नदियां कहा जाएगा, यानी कि ये नदियां बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग अभी देखेंगे सिर्फ उत्तर बिहार की नदियां, यानी कि वे नदियां जो गंगा में बाएं से आकर मिलती हैं, उन नदियों को हम लोग देखेंगे। तो ऐसे तो आपको देखा जाए तो सबसे पहले बिहार जो गंगा नदी का सबसे पहला सहायक नदी है वो रामगंगा है। उसके बाद गोमती है, उसके बाद फिर घाघरा है। लेकिन बिहार में देखें तो बिहार में सबसे पहला नदी कौन सी है? आपकी घाघरा नदी ही है। सबसे पहले नदी घाघरा नदी है, गंगा में मिलने वाली उत्तर बिहार से नदी। इस नदी को देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1080 बटा 83। इसका मतलब हुआ कि 1080 किलोमीटर गंगा घाघरा नदी की कुल लंबाई है और बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 83 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर कुल लंबाई घाघरा की, और बिहार में कितना बहती है? ये तो मात्र 83 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इस तरह सभी नदियों का जो लेंथ है उसको मैं लिख देता हूँ। जैसे गंडक नदी का जो लेंथ है वो आपका 630 किलोमीटर और बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। बूढ़ी गंडक के बारे में, बूढ़ी गंडक जो है वो इसका उद्गम स्थल बिहार में ही है। एकमात्र नदी है गंगा की सहायक नदी, उत्तर बिहार की सहायक नदी, इसका उद्गम स्थल बिहार में ही है। तो यहाँ पे इसका जो कुल लंबाई बिहार में है उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि 320 किलोमीटर। ठीक है, और जो बागमती नदी है, बागमती नदी के बारे में ये 597 किलोमीटर बटा 394 किलोमीटर। 597 किलोमीटर बटा 394 किलोमीटर ये बागमती नदी है, इसका लेंथ है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो नदी हो गई, और नदी का जो ये लेंथ हो गया, उस लेंथ में आपको ये स्पेशल बिहार से ये लेंथ ध्यान देना होगा। 83 किलोमीटर घाघरा नदी, 260 किलोमीटर गंडक नदी, 320 किलोमीटर ये तो बूढ़ी गंडक है, इसका उद्गम स्थल बिहार में है, तो कुल ये बिहार में ही बहती है। और ये 394 किलोमीटर बागमती। फिर आगे हम लोग कमला, कोसी और महानंदा नदी देखेंगे अगला टेबल में, तो इसको हम लोग डील कर लेते हैं पहले। तो घाघरा नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो आपका मापचा मापचा चंगो हिमनद है। नेपाल में एक हिमनद है। नेपाल का उत्तरी भाग है, उत्तरी नेपाल में इसका जो एक हिमनद है मापचा चंगो हिमनद, वहां से घाघरा नदी निकलती है और ये बहती हुई बिहार में जब प्रवेश करती है तो सिवान जिला से प्रवेश करती है। बिहार में सिवान जिला से प्रवेश करती है और जब गंगा में मिलती है तो छपरा जिला में गंगा में मिल जाती है। तो हम लोग को ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पूरा ऊर्जा हम लोग यहाँ लगाएंगे कि किस जिला में प्रवेश कर रही है और गंगा में मिल रही है तो किस जिला किस स्थान पे मिल रही है, यहाँ पे पूरा ऊर्जा लगाने की जरूरत है। ये उद्गम स्थल पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार देख लीजिए, एक बार नज़र से गुजरा हुआ रहेगा तो एग्जाम में आपका सवाल नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बारे में विशेष बात क्या है, तो ये जो घाघरा नदी है इसको नेपाल में इसको कर्णाली
कौन सा नदी? कर्नाली नदी बोलते हैं, और इसी को यूपी में क्या बोलते हैं? सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी इसी को बोलते हैं, और नेपाल में कर्नाली नदी बोलते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसका कुल लंबाई कितना है? 1080 किलोमीटर कुल लंबाई है, और बिहार में कुल इसका कितना लंबाई है? 83 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? मापचाचंगो जो हिमनद है, उत्तरी नेपाल में जो हिमनद है मापचाचंगो, वहां से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, तो सिवान जिला से प्रवेश करती है। और गंगा नदी में मिलती है कहाँ? छपरा में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छपरा में मिलती है। और इसका जो इससे विशेष बातें हैं, तो इसको नेपाल में कर्नाली नदी और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गंडक नदी के बारे में। ठीक है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल में जो अन्नपूर्णा श्रेणी है, नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। और ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका ये जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, TR, पश्चिम चंपारण में जो आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां से प्रवेश करती है गंडक नदी। ठीक है, और कहाँ मिल जाती है आपका? तो ये हाजीपुर में ये आपका जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में ये जानकारी, कुल लंबाई इसका 630 किलोमीटर कुल लंबाई है, और बिहार में कितना बहती है? 260 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1080/83 याद रखिए, 630/260 किलोमीटर याद रखिए। गंडक नदी के बारे में कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होकर निकलती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ से प्रवेश करती है। और जब गंगा में मिलती है तो कहाँ मिलती है? हाजीपुर में। हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। अब ये जो गंडक नदी है, ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा सवाल पूछता रहता है। जैसे कि देखिए, इस गंडक को, इसका दूसरा नाम है, इससे पहला नाम इसका सदानीरा, इसको सदानीरा नदी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको नारायणी नदी भी बोलते हैं, तो इसको सालग्रामी नदी भी बोलते हैं, शालग्रामी नदी भी बोलते हैं। तो इसका नाम है सदानीरा, नारायणी, सालग्रामी। डायरेक्ट पूछा है BPSC में कि सदानीरा नदी कौन सी नदी है? तो ये आपका गंडक नदी सदानीरा नदी है। ठीक है, और आप लोग प्राचीन इतिहास भी पढ़िएगा, तो जब उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा, आर्यों का विस्तार जब पढ़िएगा, तो वहाँ जब गंडक नदी तक, सरस्वती नदी से लेकर गंडक नदी तक विस्तार होता है आर्यों को, तो वहाँ पे गंडक नदी के लिए सदानीरा शब्द यूज हुआ है। तो ये सदानीरा नदी गंडक नदी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जो BPSC हर बार पूछता है, इस नदी पे एक नहर बनाया गया है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? तो आपका गंडक नदी से है। गंडक नदी पे ही कौन सा नहर है? त्रिवेणी नहर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं बूढ़ी गंडक का। तो बूढ़ी गंडक का कुल लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। फिर से तीनों नदी को याद कीजिए। जो आपका घाघरा नदी है 1080/83, फिर आपका गंडक है तो 630/260, और ये आपका 320 किलोमीटर कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक नदी है। 320 किलोमीटर ये बिहार से ही निकलती है। तो बिहार में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक विभाजन में सोमेश्वर की श्रेणी। ठीक है, तो सोमेश्वर जो श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी में एक जगह है 74वां चौर। 74वां चौर। तो इस 74वां चौर से क्या निकलती है? आपका बूढ़ी गंडक निकलती है। 74वां चौर से याद रखिए, ये बिहार से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी है। कुल लंबाई इसका 320 किलोमीटर है। ठीक है, कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। कहाँ से निकलती है? 74वां चौर। कहाँ से? सोमेश्वर श्रेणी से 74वां चौर से निकलती है। ठीक है, 74वां चौर से निकलती है। और उसके बाद ये बिहार में कहाँ, ये बिहार में फिर बहते हुए पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वहाँ से ये बहते हुए, ये बिहार में ही बहती है, तो बिहार में प्रवेश का तो कोई बात ही नहीं है। बहते हुए जो बूढ़ी गंडक है, ये आपका मुंगेर में एक जगह है मांझी। ठीक है, तो मुंगेर के मांझी में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? आपका बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं,
उनका विशेषता क्या है कि ये विसर्पित मार्ग से होकर चलती है। इन नदियों में विसर्पण होता है, और जिन नदियों में विसर्पण होता है उन नदियों से गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील का निर्माण होता है, तो हम लोग जानते हैं कि बेगूसराय में जो गोखुर झील है, जिसको हम लोग कांवरताल झील के नाम से जानते हैं। किस झील के नाम से? कांवरताल। जो कांवरताल झील है वो आपका बूढ़ी गंडक के विसर्पण से ही बना है। इस पर एक किस प्रकार का झील है? ये गोखुर झील है आपका, एक प्रकार का गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है, उस प्रकार का झील। जब नदी चलते रहे और चलने के साथ साथ जब विसर्पण हो, विसर्पण के बाद जब पुनः अपने मार्ग में आ जाए, तो वह क्षेत्र जब नदी से कट जाता है और कटने के बाद वहाँ पे जल भर जाता है, उसको हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये नदी चल रही है, यहाँ पे देखिए नदी चल रही है, चलने के बाद विसर्पण आ गया इसमें, फिर ऐसे आके नदी चलने लगी, और कालांतर में फिर क्या हुआ, जो नदी का धारा है फिर अपने मार्ग पे आ जाए, और ये कटने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे जल वाला क्षेत्र हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोखुर झील बोलेंगे। ठीक है, गोखुर झील, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। तो इसी प्रकार का झील कौन सा है? कांवरताल का गोखुर झील है। किस नदी पर है? बूढ़ी गंडक पर है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। तो बीपीएससी के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। किस प्रकार का झील है? तो गोखुर झील है। किस नदी पर निर्मित है? तो यह बूढ़ी गंडक पे निर्मित नदी है। और इसके बारे में एक और बात देखें तो ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, एकमात्र रामसर साइट है। इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। अब रामसर साइट क्या होता है? तो जितने भी जलीय क्षेत्र होते हैं, जलीय भूमि होती है, आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है, इसका पारिस्थितिक महत्व होता है, आर्थिक महत्व होता है, प्राकृतिक महत्व होता है। तो इस प्रकार के महत्व वाले क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान देश का एक शहर है रामसर, उस शहर में एक कन्वेंशन हुआ था कि जितने भी इस प्रकार की क्षेत्र है उसको संरक्षण किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसी शहर के स्थान पर जितने भी जलीय क्षेत्र होते हैं इस प्रकार जिसको संरक्षण का जरूरत होता है, उसको रामसर साइट कह दिया जाता है। तो बिहार में एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? यही है, आपका कांवरताल झील है। किस नदी पर निर्मित है? तो ये बूढ़ी गंडक पर निर्मित है। बूढ़ी गंडक के बारे में फिर से देखते हैं, तो गंगा नदी के सहायक नदी में यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में है। कुल लंबाई 320 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी के 74वां चोर से निकलती है, और फिर वहाँ से निकल पश्चिम चंपारण से निकल के फिर आपका समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस तरह होते हुए मुंगेर का जो मांझी है वहाँ पे गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसकी खास विशेषता क्या है? किसी के विसर्पण से गोखुर झील बना हुआ है, इसका नाम कांवरताल है, और 2020 में इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बागमती पे। अब देखिए बागमती जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका नेपाल का महाभारत श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? नेपाल का महाभारत श्रेणी। इसके बारे में बात करें तो ये बिहार में जब प्रवेश करती है तो ये सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार में सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। सॉरी, उस जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है आपका स्पेशल डेंग। तो डेंग जगह है सीतामढ़ी में, वहाँ प्रवेश करती है बागमती नदी। और बागमती नदी के बारे में एक विशेष जानकारी है कि यह जो नदी है बागमती, विशेष जानकारी हम लोग आगे देख लेंगे। गंगा में ये कहाँ मिलती है बागमती? तो हाँ, तो गंगा में नदी कहाँ मिलती है? बागमती। तो ये जो गंगा नदी है ये गंगा में ना मिलके बूढ़ी गंडक में मिलती है। कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? बेगूसराय में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टार दे देते हैं कि जो बागमती नदी है वो गंगा में नहीं मिलती है, बूढ़ी गंडक में मिलती है, बेगूसराय में। ठीक है, प्रवेश कहाँ से करती है? सीतामढ़ी से प्रवेश करती है डेंग में, और ये बूढ़ी गंडक में मिलती है। बूढ़ी गंडक जाकर फिर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बारे में हम लोग विशेष बात देखें बागमती, तो जो नेपाल का जो पाशुपति मंदिर है इसी नदी के तट पर है, मतलब इसी नदी के समीप है पाशुपति मंदिर। तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बागमती नदी 597 किलोमीटर कुल लंबाई और 394 किलोमीटर लंबाई कहाँ पे? बिहार में। निकलती कहाँ से है ये नदी? तो आपका महाभारत श्रेणी से होकर निकलती है नेपाल से। सीतामढ़ी में डेंग जगह है, वहां से प्रवेश करती है बिहार में, और ये गंगा में ना मिलकर बूढ़ी गंडक में मिलती है। ठीक है,
और बूढ़ी गंडक फिर आपको कहाँ मिल जाएगी, गंगा में। इसकी जो प्रमुख इसका विशेषता बात करें तो जो पाशुपति मंदिर है काठमांडू में, नेपाल में, वो इसी नदी पे, मतलब इसी नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये जो आपका पॉइंट था इन 4 नदियों से रिलेटेड, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, हम लोग आगे देखेंगे कमला, कोसी और महानंदा नदी के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कमला, कोसी और महानंदा नदी के बारे में कौन सी जानकारी है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर से। जो कमला नदी है, कमला नदी का फिर इसका भी उद्गम स्थल आपका कहाँ है, महाभारत श्रेणी में। नेपाल का जो महाभारत श्रेणी है उसी में इसका उद्गम स्थल है कमला का। ठीक है, और ये जो बिहार में प्रवेश करती है, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। और कमला नदी के बारे में कहा जाता है कि इसकी 2 शाखा हो जाता है, यानी कि इसका ये 2 ब्रांच हो जाता है। एक ब्रांच जो आपका मिल जाता है बागमती में, और एक ब्रांच इसका मिल जाता है कोसी नदी में। ठीक है, तो एक ब्रांच इसका बागमती नदी में और एक ब्रांच कोसी नदी में। इसके बारे में एक विशेष जानकारी देखें तो इसको मिथिला की गंगा कहा जाता है, मिथिला की गंगा। इसको याद रखिए, नेक्स्ट भविष्य का प्रश्न यही बन सकता है कि मिथिला गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कमला नदी को। लंबाई कितना, 328 किलोमीटर। बिहार में कितना बहती है, 120 किलोमीटर। निकलती कहाँ है, तो ये भी नेपाल के महाभारत श्रेणी से होकर निकलती है। प्रवेश कहाँ करती है, बिहार के मधुबनी में प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो उसका नाम है जयनगर। यहाँ से ट्रेन भी खुलती है जयनगर से, तो जयनगर में प्रवेश करती है। और गंगा में मिलने के बजाय इसकी 2 ब्रांच हो जाता है, और एक ब्रांच बागमती में और एक ब्रांच कोसी नदी में मिल जाता है। ठीक है, और इसका जो विशेष बात क्या है कि इसको मिथिला की गंगा भी कहा जाता है। अब अगला नदी है कोसी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है कोसी नदी। बिहार के पहले जितने भी ट्रेडिशनल एग्जाम होते थे बिहार में, कोसी नदी से हमेशा प्रश्न पूछता था कि बिहार की शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कोसी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 730 किलोमीटर, और बिहार में कितना बहती है, 260 किलोमीटर। एक और नदी थी जो 260 किलोमीटर बिहार में बहती है, कौन सी नदी, गंडक नदी। वो 630 किलोमीटर कुल लंबाई उसका, और 120 किलोमीटर बिहार में, सॉरी 220 किलोमीटर बिहार में बहती है। उसी प्रकार इसका 730 किलोमीटर कुल लंबाई, और बिहार में कितना बहती है, 260 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल के गोसाई थान, गोसाई थान। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछ देगा कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोसाई थान है। ये बिहार में प्रवेश करती है आपका सुपौल जिला से। सुपौल जिला से एक जगह है यहाँ, किसको कहा जाता है, भीम। सुपौल जिला में भीम जगह है, वहां से प्रवेश करती है कोसी नदी। और ये गंगा में कहाँ मिलती है आपका, तो कटिहार में एक जगह है, इसको बोलते हैं कुर्सेला। कुर्सेला, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए कि नेपाल कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कटिहार में कुर्सेला में आके ये मिल जाती है। और एक और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले कि कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, सुपौल जिला से प्रवेश करती है। जगह क्या नाम है, भीम। और मिलती कहाँ है, तो कटिहार में मिलती है। जगह क्या नाम है, कुर्सेला। ठीक है, और इसका विशेष बात क्या है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कुल लंबाई कितना, 730 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना, 730 किलोमीटर। बिहार में कितना बहती है, 260 किलोमीटर। ये आपका कोसी नदी है। और अंतिम नदी है आपका महानंदा। गंगा नदी में पूरब की ओर मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है, महानंदा। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक पहाड़ी है, माँ हल्दीराम पहाड़ी। माँ हल्दीराम पहाड़ी, वहां से क्या होता है, इसका उद्गम स्थल होता है किसका, महानंदा का। इसका कुल लंबाई कितना,
360 किलोमीटर कुल लंबाई। बिहार में कितना बहती है तो 324 किलोमीटर ये आपका बहती है। अब हम इसको आगे देखते हैं तो ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है आपका महानंदा, तो किशनगंज से। किशनगंज से प्रवेश करती है महानंदा। और मिलती कहाँ है तो ये भी कटिहार में ही मिलती है। उस जगह का नाम है मनिहारी। कटिहार के मनिहारी में मिलती है आपकी कौन सी नदी तो महानंदा नदी। और इसके बारे में एक विशेष जानकारी देखें तो ये पीछे छूट गया था, ये बिहार और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है। ये नदी क्या बनाती है, वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी, महानंदा नदी। और सबसे अंतिम जानकारी इसके बाद, यह पूर्वी नदी है। बिहार सहायक नदी में सबसे पूर्वी नदी है कौन सी नदी, महानंदा नदी। तो इतना जानकारी था बिहार की सहायक नदी से। उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं इसमें आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, ये महानंदा, इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। हम लोग आगे अगला वीडियो में देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ, जिसमें कर्नासा, सोन, पुनपुन, फतुआ, अजय, क्यूल, इन सब नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।